Very good afternoon to all of you, my dear students. Now again, welcome to all of you in Plasma concept classes. पिछले 2 दिनों से मैं थोड़ा बीमार चल रहा था, इसलिए आपकी क्लासेज नहीं हो पा रही थी। हालांकि कोचिंग मेरा चल ही रहा था, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। हम जो आज की क्लासेस शुरू करेंगे, हमसे ये बायोलॉजी पार्ट होगा। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम होगा टिश्यू। और सही मायने में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा आज के चैप्टर में, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हो तो। मैं सभी क्लास के बच्चों को कहूँगा कि इस चीज़ को सुने। जो काम कर रहे हैं, क्लास 10 के बच्चे भी इस बात को देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। टिश्यू जो है वो बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक होता है, ठीक है। अब आप सबको पता है, जिस तरह से मैंने कहा था, तुम्हें पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कोरिलेट करता हूँ, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था कि एटम्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी बैठो हैं कम जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, वो सब का बिल्डिंग ब्लॉक यानी स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो एटम होता है। और एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं, एटम्स भी डिविजिबल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। हालांकि जॉन डाल्टन साहब ने कहा था एटम इंडिविजिबल है, लेकिन फिर जे थॉमसन, ईगोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नेल्स बोर, जेम्स चैडविक, इन लोगों ने कहा कि नहीं भैया, एटम डिविजिबल है, एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं। दैट्स ओके, फाइन। उसी तरह सेल होता है, सेल जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है। द बिल्डिंग ब्लॉक, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, बाय विच अ बॉडी इज मेड इज कॉल्ड सेल, ठीक है। सेल से पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। और जब सेल मिलता है तो टिश्यू फॉर्म होता है, जब टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन फॉर्म होता है, और जब ऑर्गन मिलता है ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, और ऑर्गन सिस्टम को मिला दे तो ह्यूमन बॉडी फॉर्म होता है, ठीक है, या एनिमल्स बॉडी फॉर्म होता है, प्लांट फॉर्म होता है। हालांकि मैंने मजाक में कहा भी था, आप लोग तो अभी तक ऑर्गन सिस्टम में ही हो, आप लोग पूर्ण रूप से ह्यूमन बने नहीं हो। ह्यूमन बनने का मतलब है अपने पेरेंट्स के फीलिंग को समझना, खुद के फीलिंग को समझना, और फिर जो मोटो है, जो मकसद है, उसे पूरा करना। तो आप लोग अभी उसमें थोड़े पीछे चल रहे हो। खैर चलो, अब मैं आपको बता दूं कि सेल के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। एक मल्टी सेलुलर होता है और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। क्या तुमको पता है वायरस यूनिसेलुलर है, यानी वो एक ही सेल से बना हुआ है, उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। और वायरस की एक और बात बताएं, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है? वायरस नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। जब वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग बनता है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग, स्टेबल, बिल्कुल शांत। बैक्टीरिया वगैरह भी होता है, ठीक है। अभी कोरोना वायरस को देखा है तुम लोगों ने। अच्छा, पता है, एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, कभी सोचा है कि कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? और दूसरा क्वेश्चन, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, अगर ऑक्सीजन अभी 20% है ना, अगर वो 40% हो जाए तो क्या होगा? बताओ। अगर ऑक्सीजन 40% हो जाए एयर में तो तुम मरोगे नहीं? क्या होगा पता है? तुम्हारे हाथ, पैर, मुंह, कान लंबे लंबे हो जाएंगे, तुम बड़े बड़े हो जाओगे, तुम्हारा जो बॉडी फिगर अभी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन का काम होता है बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस को करना, एनर्जी को बनाना, ठीक है। और बॉडी को जितनी एनर्जी मिलेगी, जितना ऑक्सीजन मिलेगा, बॉडी को उतनी एनर्जी मिलेगी, और जितनी एनर्जी मिलेगी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन उतना ज्यादा होगा और बॉडी उतना ज्यादा डेवलप करेगा, ठीक है। और तुम जानते हो कैंसर, कैंसर जरूरी है कि पान गुटखा खाने से ही होगा। कभी कभी सुनते हो कि स्वस्थ लोगों को भी कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हुआ पता है? उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सेल जो होता है ना, सेल को काम चाहिए, और वो काम है, सेल को काम कौन देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेल को काम देता है कि लो तुम एनर्जी को, जो खाना खाया वो क्या करेगा, रिस्पायरेशन प्रोसेस से डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी बनेगा, और फिर वो एनर्जी सेल एब्जॉर्ब करेगा। और जहाँ जिस बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, ठीक है, वो उस सेल का काम अलग तरह से होने लगता है, और फिर वो सेल जो होता है ना, उसके और मैकेनिज्म है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अभी शॉर्टली बता रहा हूँ। कभी इस पर मैं चर्चा डिस्कस करूंगा, जोर शोर से डिस्कशन होगा। इन तत्काल जान लो, जिस पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी ना, ठीक है, उसे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कैंसर जो होता है सेल के सड़ने से होता है, और सेल सड़ता नहीं है। फर्मेंटेशन सुना है? फर्मेंटेशन, खट्टा वाला जलेबी खाया है? हाँ, वो कैसे बनता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। उसको मैदा में हल्का दही या कोई खट्टा चीज मिला के छोड़ देते हैं, और वो उसमें ईस्ट प्रोड्यूस होता है, और वो उसको सड़ाने लगता है। वही काम सेल में भी होता है। अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में बॉडी को ना मिले ना, तो सेल फर्मेंटेशन प्रोसेस में चला जाता है, और फिर वो सड़ने लगता है, और फिर वो कैंसर का कारण बनता है। यानी सीधी सी बात है, योगा करो और बॉडी को जितनी ज्यादा देखो। अभी हाथी मुझे क्यों हुआ, मैं बोल रहा हूँ, 2 दिन से मैं बीमार था, सही में एनर्जी की कमी थी, ठीक ना। तो कमी होने के कारण क्या हुआ कि मैं ऑक्सीजन की मात्रा जो लेनी चाहिए मुझे, उतनी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, चाहे रीजन जो भी हो। तो नॉर्मल सी बात है, बॉडी अंदर से थक रहा हूँ, एनर्जी की कमी हो रही है। सेल अब हाथी हुआ, हाथी का मतलब केवल ये नहीं मैं थका हुआ, ये हुआ कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की कमी थी मैंने मुंह से भी पूरा किया, ठीक। और हाथी लेने के बाद शरीर में थोड़ी एनर्जी आई। यानी ऑक्सीजन की कमी से कैंसर जैसी बीमारियां, कैंसर जैसे डिजीज हो सकते हैं। ये घर में बताना अपने दादाजी को, अपने मामा को, अपने पापा को, मम्मी को, सबको बताना कि आप लोग ऑक्सीजन की कमी शरीर में ना होने दें। केवल गुटखा और पान खाने से कैंसर नहीं होता है। अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो शरीर जो हमारा सेल है, ठीक है, उसका वर्क रुक जाएगा, और वो अलग प्रोसेस के साथ फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू कर देगा, सड़ने लगेगा, और वही कैंसर का काम करेगा, ठीक। तो ये तो हो गई टिश्यू की बात हम कर रहे थे। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब टिश्यू क्या है? A group of cell having similar structure and performing the same function. ग्रुप ऑफ सेल मतलब 2, 4, 5, 10 सेल मिला, ठीक है, और वो एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसका काम एक ही होता है, कोई एक ही काम वो करेगा, हम लोग उसी को टिश्यू कहेंगे। एक प्लांट टिश्यू का मैं नाम बता रहा हूं, क्या है? प्रेन कायमा, याद है? ऐसे कुछ लोग उसको प्रेन चामा बोलेंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे सी साइलेंट करो, प्रेन कायमा, ठीक है, प्रेन कायमा एक टिश्यू है, एक प्लांट टिश्यू है। याद रहेगा तुम लोगों को? एक प्लांट टिश्यू का नाम बताओ। प्रेन कायमा, PARENCHYMA, प्रेन कायमा एक प्लांट टिश्यू है, ठीक है, जो कि the plant consists of thin walled cell and that have chloroplast. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है इस टिश्यू के अंदर, ठीक है, और उसका काम होता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में मदद करना। ऐसे 2 तरह का कहता है, प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यू की बात मैं कर रहा हूँ, ह्यूमन में नहीं हूँ, प्लांट में हूँ। मैट्रिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू।
MERISTEMATIC, क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, विल परमानेंट टिश्यू आर कंपोज ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, ठीक है। और परमानेंट जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है। इसका मतलब समझे? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब समझे क्या? अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ? वो अलग अलग सेल से नहीं बनता है, वो सेम तरह के सेल से ही बनता है, ठीक है। और डिफरेंशिएटेड का मतलब हुआ कि दो अलग अलग सेल मिलकर भी टिश्यू को बनाता है। सिंपल सी बात है। अब देखो, कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है। दे आर अनडिफरेंशिएटेड, दे हैव thin walls, abundant cytoplasm and large prominent nucleus. The vacuoles may absent or very few, ठीक है। if present अगर होता है तो बहुत कम मात्रा में इसमें वैक्यूल्स होता है। The cell are completely arranged without intercellular space, माने सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि सेल के बीच एक इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जैसे मान लो दो सेल मिला तो बीच में एक इंटरसेलुलर स्पेस होगा, यानी इसमें कुछ लिक्विड कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो भरे होंगे कनेक्ट करने के लिए। लेकिन ये मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसके सेल जो मिले होते हैं वो बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बात समझ गए ना? वो सेम तरह के सेल से ही फॉर्म करता है। उसमें जितना भी सेल होगा वो एक्टिवली काम करेगा, वो सब सेल एक्टिवली काम है, माने वो बिल्कुल सारा सेल अपना अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अनिकेत सर है तो अनन्या अपना सुस्त होकर क्लास में पढ़ी हुई है। अब अनिकेत सर की बेटी है तो इसका क्या मतलब है? सुस्त होकर थोड़ा पढ़ेगी। जैसे अनिकेत सर अगर हैं तो जैसे अंजलि है उसको कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करते रहेगी। अनन्या भी अपना काम करती है, पढ़ती है, कोई बात नहीं। कहता है मैथमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि मैथमेटिक टिश्यू जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होता है, उसमें लार्ज नंबर में न्यूक्लियस होता है लेकिन वैक्यूल्स उसमें कम होता है, ठीक है। मैथमेटिक टिश्यू में न्यूक्लियस होता है, हाँ होता है, और वैक्यूल्स नहीं, कम मात्रा में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? दीज आर एक्टिवली डिवाइडेड टू प्रोड्यूस न्यू सेल, इसका काम होता है नए सेल को फॉर्म करना। दे ब्रिंग ग्रोथ टू द प्लांट, मैथमेटिक्स टिश्यू के कारण प्लांट ग्रोथ करता है, उसका हाइट बढ़ता है, उसका थिकनेस मोटाई बढ़ता है, ठीक है। मैथमेटिक्स टिश्यू का ये सब काम होता है। दे आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ रूट, रूट के टिप में होता है। टिप समझते हो ना, रूट समझते हो ना, रूट के टिप में होता है, स्टीम में होता है, ब्रांच में होता है, जो कि हाइट को बढ़ाता है। दे ऑल्सो प्रेजेंट वेंथ द बार्क, मान जो बार्क होता है उसका क्या कहते हैं उसको, कवर, स्किन, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, तब ना वो मोटाई उसकी बढ़ाएगा। यानी मैथमेटिक्स टिश्यू का काम होता है प्लांट के हाइट को बढ़ाना, उसके मोटाई को बढ़ाना। अब हाइट कहाँ बढ़ेगा? नॉर्मल सी बात है, रूट में होगा, स्टीम में होगा, लीफ ब्रांचेज में होगा, मोटाई बढ़ाने के लिए उसके बार्क में होगा, तभी तो उसकी मोटाई बढ़ेगी। यानी ये तो क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स टिश्यू का काम होता है प्लांट का हाइट बढ़ाना और मोटाई बढ़ाना, और इसका काम होता है नए सेल को प्रोड्यूस करना। क्या ये नए सेल को भी प्रोड्यूस करता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर है तो बोलो, प्रॉब्लम नहीं है ना? अनन्या बोलो, मैथमेटिक्स टिश्यू कहाँ पाया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड।
इसका काम क्या होता है? हाइट और मोटाई बढ़ाता है। वेरी गुड। ये अलग अलग टिश्यू सेल से बना होता है, सेम तरह के सेल से बना होता है, सेम तरह के सेल से बना होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। और इसका काम होता है नए सेल को फॉर्म करना, नए सेल को फॉर्म करना। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू भी पढ़े अभी कि बाद में पढ़े? हाँ ठीक है, कितना टाइम हुआ? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लासेज हैं, आप लोग वीडियो को ठीक से सुनो और कॉपी में लिखो। मैंने लगभग चीजें स्पेलिंग के साथ की है, मैं फिर से बोल देता हूँ। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग होगा MERISTMATIC, ठीक है। उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड, एक्टिवली बिल्डिंग, इंटरसेलुलर पोर्स इसमें नहीं होते हैं, इंटरसेलुलर पोर्स में नहीं होते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।